नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ में अपनी जो एक पर्सनल जो मेरी प्रोग्रेस है, जो मुझे उपलब्धि हुई है, और वो भगवान शिव की कृपा से, तो मैं आपको एक बहुत ही मोस्ट जो मेरी जीवन की एक घटना समझ सकते हैं, जो उपलब्धि समझ सकते हैं, जिसकी वजह से मैंने आज इतनी तरक्की और जो ऊंचाई प्राप्त की है, जो मैंने हर क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त की है, उसका श्रेय भगवान शिव को जाता है। मुझे किसी भाई ने जो एक बहुत अच्छा कार्य करने के लिए बोला था, जिसकी मुझे जो नॉलेज मिला था जिसके बारे में, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एक छोटा सा काम हमें सफलता की और ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। जब मैंने किसी भाई के सामने अपने लक्ष्य, अपने टारगेट रखे, तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि आप भगवान शिव के जो शिवरात्रि आ रही है, उस दिन आप भगवान शिव के गले में और बेरों की 108 बेरों की माला बना करके भगवान शिव के गले में धारण करवाएं अपने पति के हाथों से। फिर आप तरक्की के रास्ते जो आपके हैं स्वतः ही खुलते जाएंगे। मुझे उनकी बात में बहुत दम लगा। मैंने कहा क्या भाई, कोशिश करने में क्या जाता है। मैंने उनकी बात जैसे उन्होंने मुझे बताया था उस तरह से बेरों की माला बनाई, और उस पे चंदन से और बेल पत्र की कलम से और राम का नाम लिखा, और वो माला मेरे पति ने अपने हाथों से भगवान शिव के गले में धारण करवाई। जो भी मैंने उनके सामने खड़े होकर मांगा, मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। उसके बाद से आज 5 साल हो गए हैं। मैं हर वर्ष यही कार्य करती हूँ। शिवरात्रि के पहले दिन मैं माला तैयार करती हूँ, और शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव के गले में मेरे पति वो माला पहना करके आते हैं, और जो भी खड़े होकर के मन्नत मांगते हैं हम लोग, हमारी मनोकामनाएं निरंतर 5 साल से पूर्ण हो रही है। मैं चाहती हूँ आप भी इसी प्रकार का एक छोटा सा प्रयास करें। हो सकता है आपकी मनोकामना भगवान पूर्ण करें, और विश्वास के साथ अगर आप करेंगे तो मैं निश्चित बताती हूँ कि आपकी भी दृढ़ श्रद्धा और भक्ति से अगर आप ऐसा करते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जो भी आप भगवान शिव के समक्ष खड़े होकर के और अपनी प्रार्थना, अपनी मन्नत रखेंगे, आपकी वो पूर्ण होगी। पता है दोस्तों, आज से पहले 5 साल पहले की मैं पीछे बैकग्राउंड में जाती हूँ, कुछ भी नहीं था हमारे पास में। एक छोटी सी दुकान थी जो कि हम लोग अपने घर में चलाते थे। उसके बाद जो तरक्की का सिलसिला शुरू हुआ, तो आज तक बढ़ता जा रहा है। मेरा बच्चा अच्छी तरह से पढ़ रहा है, हम लोग अपने बिजनेस में व्यस्त हैं, और मैंने अपनी बेटी की शादी भी की है। वो भी मैंने आपको दिखाए थे कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोज़। तो उसकी मैंने अच्छे से शादी कर दी है, और हमारी कार्य निरंतरता से आगे बढ़ रहे हैं। और जो कुछ भी नहीं था मेरे पति के पास, कुछ भी नहीं था, सिर्फ 1 रुपया भी नहीं था जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था, और किसी से भी हमने 1 रुपया भी लिया भी नहीं था। अपनी मेहनत से हमने एक एक रुपए करके, और ये सारा जो आज जिस पोजीशंस में हम रह रहे हैं, बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि एक कोशिश आप मेरे कहने से ज़रूर कीजिएगा। आपकी मनोकामनाएं भगवान शिव पूर्ण करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए थोड़ा सा देख लीजिए कि किस प्रकार से आपको माला बनानी है। और फिर जो माला बहुत बड़ी होगी, 108 बेर की माला बहुत बड़ी होती है। और जब आप धारण करवाएं भगवान शिव के गले में, तो उसको 4 या 5 फोल्ड में फोल्ड कर ले, और फिर वो पहना दे भगवान शिव को। आपकी मन्नत जरूर पूर्ण होगी। तो देख लीजिए थोड़ी सी मैंने कैसे बेरों की जो माला है वो तैयार की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने बेर लिए हैं, और ये बहुत बड़े, बहुत अच्छी साइज में है, पर ये क्लीन नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन बेर को इस तरह से मैं पानी लूँगी, और इनको अच्छी तरह से हम धो लेंगे। इस तरह से एक एक बेर को धो करके, और सूती कपड़े से पोंछ करके, और फिर हम कपड़े पर इस तरह से फैला देंगे। इस तरह से आप कोई भी सूती कपड़ा ले सकते हैं, पोंछ लेंगे ताकि ये जल्दी से सूख जाए। तो इस तरह से सारे जो बेर हैं, बेर की पीस जो है लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने
2.5 से 3 किलो बेर है और पीसेज में हमें 108 पीस चाहिए होंगे। बेर हमें साफ सुथरे 108, कहीं से क्रैक कटा हुआ फटा हुआ इस तरह का बेर नहीं होना चाहिए। बेर बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए और इसके अंदर किसी प्रकार का कोई बेज या ये खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन सबको हम साफ कर लेते हैं, धो करके सूखने के लिए छोड़ दिया। 10 मिनट तक हम इनको सुखा लेंगे फैन के अंदर। बेर हमारे सारे सूख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये मैंने धागा लिया है और ये मैंने सुई ली है। अब इस तरह से हमें सुई में धागा इंसर्ट कर दिया। देखिए ये धागा था, इसको इस तरह से इंसर्ट कर दिया है। अब इसको तोड़ना नहीं है, आप देख सकते हो ये यहाँ से जुड़ा हुआ है गट्टे से, इसको हम तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसको हम खोल लेंगे। तो इस तरह से मैंने धागे को खोल लेना है। जितना बड़ा हमें धागा चाहिएगा, 108 बेर हमें इस धागे में इस तरह से पिरोने। किस तरह से, देखिए इस तरह से जो ये बेर है ना, इसको आपको सुई से इस तरह से पिरो देना है। अब आप देख सकते हैं बेर को हमने इंसर्ट कर दिया है धागे के अंदर और इस तरह से ध्यान रखें, धागा आपको बहुत मजबूत वाला लेना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इस तरह से मैं सारे बेर्स को इस तरह से इंसर्ट करती जाऊंगी और आप देख सकते हैं इस तरह से हमें पिरो लेना है, धागे के अंदर बेर को पिरो लेना है इस तरह से। 108 बेर की हमें इस तरह की माला बना लेनी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 108 बेर जो है धागे में पिरो लिए हैं, आप देख सकते हो। और अभी भी हमारा धागा है जो गट्टे से अटैच है। अगर हमें धागे की ज़रूरत होती है तो हम और भी ले सकते हैं, पर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 108 बेर को इस तरह से माला में पिरो लिया है। ठीक है, हमारी माला बन करके तैयार है और अब हम सुई को निकाल लेते हैं यहाँ से। एक्यूरेट हमने 108 बेर की माला यहाँ पे तैयार कर ली है, सुई भी निकाल दी है और अब हम धागा भी यहाँ से तोड़ करके और यहाँ पे इसकी गांठ लगा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है चंदन, ये है चंदन का पाउडर जो कि हम मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। तो इस तरह से आप 5 या 10 रुपए का चंदन का पाउडर ले लें और ये आप देख रहे हैं इस डब्बी के अंदर है गंगा जल। तो गंगा जल के अंदर हम चंदन के पाउडर का घोल तैयार करेंगे। घोल थोड़ा जो मोटा होना चाहिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार का घोल तैयार करना है। ये लिया मैंने बेलपत्र, इसके हम कलम बनाएंगे। बेलपत्र की जो ये डंडी होती है ना, ये जो बेलपत्र है और इसके अंदर ये जो डंडी होती है, इसके हम कलम बनाएंगे, यानी पेन बनाएंगे। जो पेन होती है ना नुकीली, तो उस तरह की हम इसकी कलम बनाएंगे। इस तरह से ऊपर से लॉक कर दिया इस धागे को और इसको हम अच्छे से गोलेंगे। ध्यान रखना ये धागा बहुत मजबूत वाला होना चाहिए, इस बात का हमें खास तौर से ध्यान रखना है। हमारी माला पूरी बन चुकी है और इसको भी मैंने देखो जो चंदन का पाउडर था, इस तरह से गंगा जल मिलाकर के इस तरह से हमें इसको घोल लेना है। इसका गाढ़ा सा एक पेस्ट चाहिए, देख सकते हैं आप, और इतना गाढ़ा रहना चाहिए तभी आप इस पे जो हमें लिखना है ना वो लिख पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कलम है ना, इसकी सहायता से प्रत्येक बेर के ऊपर लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर लिखेंगे इसके ऊपर राम का नाम। जो 108 बेर की माला है सभी पे हम इस तरह से, देखिए आप, वो बहुत अच्छी भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए और इस तरह से राम का नाम लिखेंगे प्रत्येक बेर के ऊपर। तो अब आपने देखा बहुत सरलता से लिखा जाता है। मन में श्रद्धा और भक्ति हो तो बिल्कुल हार्ड नहीं है और आपकी हर मनोकामना इससे पूर्ण होती है। तो देखिए मैंने इस पे अच्छी तरह से ये नाम लिख दिया है और इस पे मैंने लिखा है राम। इसी तरह से सारे जो बेर है उन पे मैं राम का नाम लिख दूंगी और इन्हें यथावत ऐसी स्थिति में रखना है। हमें इसको हटाना नहीं है, उठाना नहीं है, हिलाना नहीं है, ताकि जो लिखा हुआ वो अच्छी तरह से सूख जाए। तो मैं सारे पे लिख करके फैन चला दूंगी ताकि जो नाम है बेर के ऊपर अंकित हो जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने सभी पे और राम का नाम लिख दिया है और वो भी चंदन से। देखिए सब पे चंदन से अंकित किया गया नाम यहाँ पे सूख गया है और बेर की माला को डबल फोल्ड में अब 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। दोस्तों जैसे ही माला पूरी हो जाती है तो हम उसे प्लास्टिक के कवर में डाल करके मंदिर में ले जा सकते हैं या फिर बहुत बड़ा सा थाल ले करके और उसमें रख करके भी हम मंदिर में ले जा सकते हैं और भगवान शिव के गले में आप पहनाएं, आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही मेरी तरह पूर्ण होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।